4 लाइट अगर इधर उधर लग जाने से अगर आप इसको विकास समझते हैं तो मैं तो नहीं मानता। समस्या है ना सर, समस्या सब निवारण नहीं होगा तो बदलाव नहीं करेगा तो क्या करेगा आदमी। आपका डाल्टनगंज में सबसे बड़ा समस्या होता है पानी का। गर्मी आता है तो शहर एक बूंद के लिए तरसता है, बरसात आता है तो यही शहर डूब भी जाता को है। लेकर अब तक 7 प्रत्याशी जो हैं महापौर पद की उन्होंने अपना नामांकन किया है। उनमें पूर्व मेयर रहे यहाँ की अरुणा शंकर, इसके साथ ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूनम सिंह, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी की बेटी नम्रता त्रिपाठी और पूर्व डिप्टी मेयर रहे जो मंगल सिंह, राकेश कुमार सिंह मंगल सिंह हैं, उनकी पत्नी रिंकू सिंह मुख्य रूप से अभी तक शामिल है। वहीं एक किन्नर समाज से भी आयशा सिंह नामक किन्नर समाज से भी उन्होंने भी अपना पर्चा जो है वो दाखिल किया है। हम अभी मेदिनी नगर के कोयल रिवर फ्रंट पर मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ कई लोग हैं, हम जुड़ेंगे उनके साथ और जानेंगे कि अब तक निगम के कार्यकाल को, पिछले कार्यकाल को, उसके पहले हुए कार्य को और अभी वर्तमान की जो स्थिति है इसको लोग कैसे देखते हैं और क्या कुछ उनकी अपेक्षाएं हैं निगम से और वो क्या कमियां हैं जो निगम द्वारा अब तक पूरी नहीं की गई। हमारे साथ कई लोग हैं, हम जुड़ेंगे उनके साथ। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं वार्ड 6 का निवासी हूँ। ये बताइए कि नगर निगम का जो पिछला कार्यकाल रहा उसको कैसे देखते हैं? वार्ड 6 मुझे लगता है कि बाद में जोड़ा गया है नगर निगम से। कैसा वहाँ पर कैसा विकास हुआ है और कितना कुछ आप अलग देखते हैं पहले से नगर पालिका से अलग? विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। पूरा डाल्टनगंज नगर निगम क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ है। बस फेस मेकिंग के लिए लाइटिंग वगैरह कर दिया गया है यहाँ। ऐसा क्यों आरोप लगा रहे हैं? अभी वर्तमान जो मेयर हैं वो कहती हैं कि हमने पूरे शहर को चमका दिया, चाक चौबंद व्यवस्था की। चमका तो दी, वो बिजली चारों तरफ, रोड सड़क पे लाइट लग गया, लेकिन आज लाइट का क्या हालत है? आज देख लीजिए, कहीं जाके देखिए, पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है, कहाँ लाइट जल रहा है। अच्छा ये बताइए कि आप वार्ड नंबर 6 से आते हैं, अपने वार्ड के बारे में बताइए। नालियों पर कितना काम हुआ, रोड कितने बने, इसके विषय में। देखिए, पिछले चुनाव में हम लोगों को नए क्षेत्र के रूप में जोड़ा गया। वहाँ तो अभी कोई चर्चा ही नहीं है कि सब मेयर कभी सोची ही नहीं कि नए क्षेत्र में भी कुछ कार्य करा देना है। वहाँ कम से कम फेस मेकिंग भी करा देती तो हम लोग समझते कि हाँ चलिए कुछ काम हुआ। क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में मूलतः? क्या हर चीज़ का है। सड़क नहीं है, नाली नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आज चलिए कुछ क्षेत्रों 12 लोटा के तो अधिकांश क्षेत्र बिना अथी है, पाइपलाइन के है, लेकिन जहाँ पाइपलाइन है वहाँ भी नहीं पानी पहुँच रहा है। दबंग लोग अपने क्षेत्र में ले जा रहे हैं अथी। क्या कारण मानते हैं इसको? किसकी चूक हुई जो अब तक ये सब कार्य जो है? निगम की चूक है, अवहेलना है हम लोगों को पर महापौर और उप महापौर। हमारे साथ लोग हैं, हम जुड़ेंगे उनके साथ। ये बताइए कि नगर निगम के विकास को किस पैमाने पर आप देखते हैं जो पिछला नगर निगम का है? हमारे यहाँ 6 नंबर वार्ड में हम लोग आते हैं। 6 नंबर वार्ड में आज 6 साल पहले हम लोग को नगर निगम हुआ और 6 साल के अंतराल में एक रोड जो नामधारी जी द्वारा पहले बना था उस पर कालीकरण हल्का चलाया गया। आज वह भी क्षतिग्रस्त हो गया, मैंने काम लायक अब नहीं है। तो स्थिति तो यही है, अब क्या कहा जाए। वहीं कुछ मैंने हम लोग के यहाँ तो मैंने नहीं हुआ है, नाली भी नहीं है। अच्छा अभी के स्थिति बता रहे हैं, अभी जो हम लोग को सिंचाई विभाग से जो सप्लाई के पानी जा रहा है, कहीं से नाली से पानी खींच ले रहा है, कहीं पाइप फट गया है, अब उसको देखने वाला कोई नहीं है। हम पानी लेना बंद कर दिए, हम अभी बोरिंग के पानी चला के काम चला रहे हैं। क्या करें, यही स्थिति है। अब हम बेसी क्या कहें। क्या कुछ कारण मानते हैं इसके पीछे? क्या कुछ कारण रहा कि इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई? अरे स्थिति यही है कि अब ये लोग ध्यान कोई नहीं दे रहा है और स्थिति तो यही ना होगा। अच्छा एक और सवाल पूछेंगे, अगला मेयर प्रत्याशी या मेयर कौन? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी तो तीरकोणीय लड़ाई है, समझ गए। लड़ाई किस किस में? अरे वो अभी जो है से केएन त्रिपाठी हो गए, आपको ये हो गई क्या बोलते अरुणा शंकर हो गई, उन्हें पूनम सिंह हैं, तीनों का लड़ाई अभी है। आप और के लिए आप पूर्व मेयर पे उनके कार्यकाल पे सवाल उठा रहे हैं। इसके पहले भी जो पूनम सिंह जी हैं वो भी रही थी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। उस समय का बात यही था। उस समय उतना सुनिए उतना आवंटन नहीं आ रहा था पहले। ये जब से
निर्माण हुआ इनका अथी का, जब कार्यकाल जब क्षेत्र बढ़ा तो यहाँ पर आया पैसा माने विकास के लिए, लेकिन वह विकास उसके हिसाब से नहीं हुआ। हालांकि काम तो शहर के अंदर जहाँ तहाँ किए हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए गांधी मैदान का फील्ड देख लीजिए, जैसे मान लीजिए शहर के इर्द गिर्द, तो इधर हुआ है, लेकिन हम लोग के यहाँ किसी प्रकार का मतलब आप मानते हैं कि जो अब मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है? त्रिकोणीय हो चुका है बस। हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं कि अब मामला अब जो है वो त्रिकोणीय हो गया है। चुनाव में नॉमिनेशन के बाद जो अब तक का जो माहौल है वो त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। अच्छा, रोड और नाली के इतर आप क्या मानते हैं, विकास का पैमाना एक शहर के लिए क्या होना चाहिए? विकास का पैमाना तो रोड नाली से नहीं हो सकता है। विकास का पैमाना शिक्षा है और शहर का एक सुंदरीकरण जो है होना चाहिए। एकदम शून्य है, बिल्कुल शून्य है, तो देखने का चीज़ है। इस बार क्या अपेक्षा है, मतलब क्या लग रहा है, क्या आप लोग करने वाले हैं इस बार, किसको वोट करने वाले हैं? इस वर्ष जो है अभी जो भी कैंडिडेट आए हैं उसमें हाई क्वालिफाइड नम्रता त्रिपाठी है। जैसा कि आपको भी जानकारी होगा कि LLB और जो भी डिग्रियां हैं PhD तक की है, यानी कि उसको कानून का जानकारी है और विधि व्यवस्था को क्या लग रहा है जो कार्य नहीं हुए उसको नम्रता त्रिपाठी कर पाएंगे, ऐसा विश्वास है? बिल्कुल कर पाएंगे, इसलिए कर पाएंगे कि उनके ऊपर शीर्ष नेतृत्व KN त्रिपाठी जी का। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं कोयल रिवर फ्रंट पर, हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके क्या भावनाएं हैं, नगर निगम चुनाव को लेकर के उनके जो है मनोभाव क्या है। ये सबसे पहले बताइए कि मेदिनी नगर निगम में क्या काम ऐसा है जो आप सोचते हैं कि ये काम नहीं हुआ? देखिए, जब आप नगर निगम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि नगर निगम का क्षेत्राधिकार क्या है। तो नगर निगम का जो क्षेत्राधिकार होता है कि आपका जो मूलभूत सुविधा है, रोड हो गया, नाली हो गया, पानी हो गया, इसके अतिरिक्त में और ज़्यादा हम लोग नहीं रख सकते, जो अभी वर्तमान के परिदृश्य में हम लोग देखते हैं। तो अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। इतनी प्रमुख समस्या है कि आप जब जैसे ही मार्च होता है, मार्च से लेकर जुलाई तक यहाँ के जितने भी वार्ड हैं सब में पानी की परेशानी होती है। इतना ज़्यादा कि टैंकर से यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जो पूर्व में रहे हैं उनका काम सही ढंग से नहीं हो पाया है। कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी जो इतना बड़ा नदी है, अगर सिस्टम सही ढंग से काम करे तो जाहिर सी बात है कि पूरे नगर निगम क्षेत्र में कभी जल की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आप शहर में ट्रैफिक की जो व्यवस्था देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वाहन की संख्या बढ़ रही है तो उस प्रकार से हमें ये संचालित रूप से ट्रैफिक को समझना होगा कि पार्किंग कहाँ पे हो। और आप पार्क बनाए हैं तो पार्क के पार्किंग कहाँ पे हो, कोई अगर मॉल बन रहा है तो उसकी पार्किंग की व्यवस्था कहाँ पे हो, बस स्टैंड जो कि शहर के बीचों बीच में है उसके लिए कुछ अलग व्यवस्था की जाए। तो ये काफ़ी बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जो क्षेत्राधिकार जो होता है, रोड, नाली, पानी, इससे हट के और क्या बात कर सकते हैं। अगर आपके पास एक साइकिल है और आप कहिएगा कि ट्रक को खींच दीजिए तो वो समस्या नहीं है, वो ट्रक नहीं खिंचाएगा साइकिल से। तो जो नगर निगम का जो क्षेत्राधिकार है उस पर हम लोगों को सोचना चाहिए और पूरे जनता को उसी तरफ से समझकर अपना मतदान देना चाहिए। पूर्व के जो यहाँ पर रहे हैं डिप्टी मेयर, वो तो कहते हैं कि विकास की हमने गंगा बहा दी, शहर को हम कहाँ से कहाँ लेके चले गए, चकाचौंध भरा शहर हो गया। इसके विषय में क्या? देखिए भैया, ये एक प्रकार से मैं स्टंट मानता हूँ। सोशल मीडिया पे बोल देने से, स्टंट कर देने से नहीं होता। आप जमीनी स्तर से देखिए। मैं जो पहले बोला कि नाली की वही समस्या है, पानी की वही समस्या है, ट्रैफिक की वही समस्या है, तो विकास आपको दिखता क्या है? 4 लाइट अगर इधर उधर लग जाने से अगर आप इसको विकास समझते हैं तो मैं तो नहीं मानता हूँ। आज इतना बड़ा आपका आबादी हो गया है मेदिनी नगर नगर निगम, और फिर भी अगर ये समस्या होता है तो मैं तो इसको विकास नहीं मानता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अगला मेयर कौन, क्या कुछ लगता है जो प्रत्याशी हैं उनमें से किनको चुन के आना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिकतर प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे? मेयर के प्रत्याशी में मुझे जानकी ओझा के रूप में एक नाम सामने आया है, क्योंकि उनके पति परशुराम ओझा जो कि पानी की समस्या के लिए पिछले 30 से 35 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बिना किसी पद के भी आप देखिएगा कि हर दिन हर महीने लगातार वो क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं बिना किसी पद का, बिना किसी लाभ का। तो मेरे ख्याल से जानकी ओझा। ये बताइए कि आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए।
मेरा नाम रोहित आर्य हुआ, वार्ड नंबर 10 के वोटर हैं। ये बताइए कि वार्ड नंबर 10 में आपका कितना विकास हुआ है, कैसे देखते हैं? विकास तो देखिए 5 साल के कार्यकाल में वो जो भी किए अपने तरफ से तो ठीक किए हैं, और अभी विकास होना बाकी है, अभी तो होना चाहिए था। और ये बताइए कि वार्ड नंबर 10 भी पहले नगर निगम का हिस्सा नहीं हुआ करता, 2017 में इसे जोड़ा गया नगर निगम में, तब से अब तक में कितना परिवर्तन आया है, इसके विषय में बताइए। देखिए कुछ परिवर्तन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ परिवर्तन है, लेकिन जो हम लोग का गली है उसमें नाली सही से नहीं है, नाली जाम हो जाता है, पानी घर में घुस जा रहा है। हमारे चाचा, बगल के चाचा, उनके घर में पानी घुस जा रहा है। अब भाई उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए उनको। बाकी से कुछ काम हो रहा है, लेकिन नाली उली पे थोड़ा सा ध्यान देना है। हम लोग का गली सर्वे में नहीं आता है, सर्वे में आधा गली सर्वे में है, आधा गली सर्वे में, तो आधा झाड़ू नहीं लगता उसमें। ऐसा क्यों? पता नहीं अब क्यों भैया, आधा लग के चल जा रहा है, आधा लगा नहीं रहा है। और नाली की समस्या है, रोड पे पानी आ जा रहा है, बरसात के पानी में रोड पे आ जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है इस बार जनता पूर्व मेयर को ही फिर से चुनेगी या कुछ बदलाव होगा? इस बार तो बदलाव होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए। जैसे एक तो समस्या है ना सर, समस्या सब निवारण नहीं होगा तो बदलाव नहीं करेगा तो क्या करेगा आदमी। आधे जनता को समस्या का निवारण चाहिए, अब निवारण हो नहीं रहा है। हम लोग के गली में पानी जमा हो जा रहा है, रोड पे पानी जमा हो जा रहा है, उसका निवारण होना चाहिए ना। अगर निवारण नहीं होगा तो हम लोग चेंज करेंगे, अगला प्रतिनिधि को चुनेंगे। जो पहले के प्रतिनिधि वो जाते हैं कभी गली मोहल्ले में देखने क्या वहाँ समस्याएं हैं? कभी कभी आए हैं, 1-2 बार आए हैं, फिर नहीं आते उतना। अभी मेयर मैडम जो है वो तो नहीं आई है कभी। सुभाष जेल हता के निवासी। अच्छा, ये बताइए किस वार्ड नंबर में रहते हैं? वार्ड नंबर 24 में। ये बताइए कि बीते कार्यकाल में आपने कितना अच्छा आप मानते हैं कार्यकाल को, कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र? देखिए विकास तो हुआ है, लेकिन एक जो बहुत समस्या है जेल हता में, तो बरसात का जो पानी है नली पूरा भर जाता है और रोड बहुत पतला है। इसके वजह से जो नाला का पानी है वो घर में घुस जाता है, तो बरसात में हम लोग को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कैसे काम चलाते हैं बरसात के दिनों में जो समस्या आती है, कैसे उससे इंतजार करते हैं कि पानी कब थोड़ा कम हो, लेवल कम सब पार हो जाए, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। थोड़ा सा समस्या है। तो ये बताइए कि अब आगे किस तरीके से आप लोग वोट करने का मन बना रहे हैं? अब कुछ बदलाव चाह रहे हैं इसमें जेल हता में। हाँ, किसी युवा को हम देखना चाह रहे हैं। हमारा नाम पीयूष है। ये बताइए कि इतने प्रत्याशियों ने 7 प्रत्याशी अभी तक अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं, किसे सबसे सुयोग्य प्रत्याशी मानते हैं? जानकी ओझा, जिनके पति परशुराम ओझा हैं। जानकी ओझा जी को? तो क्या कारण है जानकी ओझा जी को सबसे आप उपयुक्त उम्मीदवार माने, क्या कारण है? कारण ये है कि परशुराम ओझा पूरा जीवन अपना 35 से 40 साल ये डाल्टनगंज का जनसेवा में बिता दिए, तो उनसे बड़ा योगदान कौन होगा, आप ही बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, परशुराम ओझा जी ने अपना जीवन पानी के लिए बिता दिया, या फिर जो उनकी पत्नी का क्या योगदान है? उनकी पत्नी का ये योगदान है कि ये जो सपोर्ट चाहिए रहता है हर चीज़ में, जब ये परशुराम ओझा हर जगह से टूट गए, जब पार्टी उनका साथ नहीं दिया, उस समय जानकी ओझा उनके साथ खड़ी थी और उनको कभी पीछे नहीं हटने दी कि हाँ अब आप ये क्या बोलते हैं जनता, अब जनता का छोड़ दीजिए, जनता का छोड़ कर आप कार्य करिए। जानकी देवी पूरे तरीके से उनके साथ खड़ी रही। जैसे कहा जाता है ना कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वही जानकी ओझा जी हैं, उनके पीछे हर समय रहती हैं, कभी उनको जनसंपर्क के लिए तोड़ी नहीं। और जब भी जरूरत पड़ता है तो जानकी ओझा हर जगह सबसे मिलती हैं। बस लाइट कैमरा उनको नहीं, उनके ऊपर नहीं है, उसके चलते आप लोग को शायद नहीं दिखता है। या तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ जानकी ओझा पर्सनल जाती नहीं है, मिलती नहीं है, या कोई कार्यक्रम है, वो हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। ये बताइए कि क्या विज़न है, आप उनके समर्थक लगता है, प्रतीत होते हैं, क्या विज़न है उनके पास निगम क्षेत्र को लेकर के? जी हाँ, सही बात है कि मैं उनका समर्थक हूँ, और उनका विज़न क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे आपका डाल्टनगंज में सबसे बड़ा समस्या होता है पानी का। गर्मी आता है तो शहर एक बूंद के लिए तरसता है, बरसात आता है तो यही शहर डूब भी जाता है। अब दोनों चीज़ पर ध्यान देखिए। 35 साल पहले जब आपका शहर में जब सप्लाई का दिक्कत चला था, पीने के लिए पानी नहीं था, तो पानी के लिए वही प्रयास किए। और ये आपका क्या बोलते हैं, पूरा शहर में आप देखिएगा तो आज के डेट में रोड और नाली तो है ही नहीं, ड्रेनेज सिस्टम के नाम पर तो जीरो है हमारा शहर। तो अगर वो बनेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो आपका ड्रेनेज सिस्टम को सबसे पहले दुरुस्त करेंगे। पानी का जो समस्या है पूरे तरीके से एकदम पानी का समस्या ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ की बिजली, हमारे यहाँ बिजली का टाइमिंग रहता नहीं है। अगर बिजली आज कट रहा है, अभी कट रहा है, तो 3-3 घंटा बिजली नहीं आएगा। ऐसा कौन सा निगम क्षेत्र है
चाहे आप रांची रहिए, पटना रहिए, लाइट नहीं कटता, इमरजेंसी लाइट लेता नहीं है। जब हम रांची में पढ़ाई करते थे तो रांची में इन्वर्टर नहीं था हमारे रूम में। क्यों? क्योंकि लाइट ही नहीं कटती थी और हमारे यहाँ लाइट रहती नहीं है। अच्छा, अब तो नामांकन भी हो गया है, ये बताइए कितने आशान्वित हैं अपने प्रत्याशी को लेकर के इस चुनाव? जी, हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो पूरा क्लीन स्वीप करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो वोटर हैं वो बाकी की तरह चिल्लाते नहीं हैं, वो हवा नहीं बनाते हैं। जो हवा चल रहा है ना शहर में कि हाँ 300-300 400 रुपया में दे के भीड़ चाल लेके चलना है, उनका वोटर साइलेंट वोटर है, वो चिल्लाएगा नहीं। वो आप उससे पूछिएगा कि नहीं ये प्रत्याशी नहीं वो प्रत्याशी जीत रहा है। वो 300-400 रुपये लेकर कौन प्रत्याशी ऐसे 300-400 लेकर आ गया था? मैं पर्सनली तो प्रत्याशी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन परशुराम ओझा को छोड़कर आज के डेट में ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो बिना पैसा दिए हुए भीड़ लेकर नहीं गया हो। 3000-4000 भीड़ कहाँ से आएगा? जो आपका शहर का वोटर नहीं हो, आपका एक दिन में आपका समर्थक बन गया, कहाँ से बन गया? 5 साल पहले अभी जो चुनाव आपका ये क्या बोलते हैं, जब घोषणा नहीं हुआ था उससे पहले आप किसी का भी सोशल मीडिया एक कार्य गिना दीजिएगा खोल के, अभी 1 महीना में सब सोशल वर्कर हो गए। ये तो दोहरा मापदंड है। आपने देखा हमारे साथ जानकी ओझा के समर्थक थे, उन्होंने आरोप लगाया कि जो प्रत्याशियों के साथ जो भीड़ थी वो भीड़ पैसे पर बुलाई गई थी। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अपने सहयोगी के साथ मैं रेवती रमन, लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।